डियर स्टूडेंट्स, रघुवंशी सर बायोलॉजी क्लास में पुनः आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फ्रॉग। आज बच्चों हम लोगों को बात करना था अबाउट द एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। और बच्चों यहीं पर आपको एक चीज़ और बता दें बच्चों, आप सभी लोग नीट यूजी एस्पायरेंट्स हो। आप सभी लोग नीट यूजी में सेलेक्ट होने का सपना देख रहे हैं। तो बच्चों, लोगों को आप अपने सपने के बारे में ना बताएं, क्योंकि लोग क्या है, सुनना पसंद करते हैं। लोग सुनना पसंद करते हैं कि आप सेलेक्ट हुए या नहीं, मतलब आपका सपना नहीं सुनना चाहते हैं, बल्कि वो देखना चाहते हैं। तो उनको दिखा दो कि आप सेलेक्ट हो गए हो। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और ईच एंड एवरी कंसेप्ट को क्लियर करें, जिससे आप अपने लक्ष्य को, अपने सपने को पूरा कर सकें। आओ बच्चों, आज हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग की। अगर हम एनाटॉमी की बात करें, हम सीधे आ जाते हैं आपकी बुक्स पर। तो हम बात करते हैं एनाटॉमी की कि द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग accommodate different organ system such as digestive system, circulatory system, respiratory system, nervous system, excretory system, reproductive system with well developed structures and function। ये सब चीजें जो कहाँ पाई जाती हैं, बॉडी कैविटी में। मतलब बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग के अंतर्गत क्या पाए जाने, डिफरेंट टाइप के सिस्टम, जितने भी बॉडी में सिस्टम सब उसके अंदर पाए जा रहे हैं। कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल होगा और डाइजेशन से रिलेटेड ग्लैंड्स पाई जाएंगे। आपने सुना होगा फ्रॉग कैसा एनिमल है, कार्निवोरस एनिमल, मांसाहारी एनिमल है। और कार्निवोरस एनिमल का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसकी लेंथ कम होती है इन कंपैरिजन टू हर्बीवोरस एनिमल्स। इसका मतलब फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होगी वो कम होगी। तो देखिए इसमें लिखा भी होगा द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। तो याद रखना बच्चों, कार्निवोरस एनिमल जो भी होते हैं उन सब की इंटेस्टाइन की लेंथ रिड्यूस्ड होगी, कम होगी। अब देखिए कहते हैं बच्चों द माउथ ऑफ फ्रॉग ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी क्या करेगी, इट ओपन्स इनटू द ईसोफेगस थ्रू द फायरिंग्स। फायरिंग्स में खुलता है, फायरिंग्स सीधे जाके ईसोफेगस में खुल गया। अब क्या होगा, ईसोफेगस इज आल्सो अ शॉर्ट ट्यूब that opens into the stomach, which turn continues as the intestine। मतलब स्टोमक इंटेस्टाइन में खुलेगा, रेक्टम में खुलेगा और फाइनली ओपन करेगा आउटसाइड थ्रू क्लोएका। आप देखिए बच्चों, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस ओपन करा स्टोमक में। स्टोमक अब क्या करेगा बच्चों, इंटेस्टाइन में खुलेगा। इंटेस्टाइन का अपर पार्ट जो स्टोमक के पास है दैट इज कॉल्ड डिओडिनम। इंटेस्टाइन है और इसका पास्टीरियर पार्ट जहाँ पे फीकल मैटर अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होते हैं उसको रेक्टम कहते हैं। रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू कोलोइकल अपर्चर। एक्चुअली यहाँ पर रेक्टम की ओपनिंग को एनस नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि कोलोइकल अपर्चर के ठीक पहले का रीजन या स्मॉल चैम्बर, इसको बोलते हैं क्लोएका। क्लोएका क्या होता है बच्चों, जिसको हिंदी में कहते हैं अवस्कर बेस। ये कॉमन चैम्बर होता है, कॉमन प्लेस होता है जहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल भी खुलता है, जहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर भी खुलता है और वहीं पर बच्चों जेनाइटल डक्ट्स भी खुलती हैं। और इस कॉमन चैम्बर को हम लोग कहेंगे क्लोएका और क्लोएका की कॉमन ओपनिंग को हम लोग कहेंगे क्लोएकल अपर्चर। इस तरीके से बच्चों
हम लोगों ने देखा इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू द क्लोएकल अपर्चर या क्लोएका। इसमें क्या होता है, लीवर जो है सिक्रीट करता बाइल जूस व्हिच आर स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। पैंक्रियास क्या करता है, जो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इट प्रोड्यूसेस पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस को हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं बच्चों। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। आई मीन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम और फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम पाए जाते हैं। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम। अब बच्चों देखो, इन केस ऑफ फ्रॉग कहते हैं टंग इज प्रीहेंसाइल। प्रीहेंसाइल का मतलब जो शिकार को पकड़ने में मदद करती। फ्रॉग की टंग एंटीरियरली बाइफिड होती है, आगे की तरफ दो भागों में पीछे की तरफ पास्टियरली बाइफिड होती, पीछे की तरफ दो भागों में बटी होती और आगे की तरफ अटैच होती। इस तरीके से जब शिकार को पकड़ना होता तो टंग को बाहर निकालता और टंग के दोनों भागों भी शिकार को पकड़ के अंदर लेता है। आई मीन इन केस ऑफ फ्रॉग इट्स टंग इज बाइलोब्ड एंड इज प्रीहेंसाइल, दैट इज हेल्प्स इन फूड कैप्चर। तो देखो, फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब्ड टंग। कहते हैं स्टोमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस या गैस्ट्रिक जूस एसिडिक मीडियम में काम करता है, क्योंकि वहां पे HCl का भी सिक्रेशन होता है। तो कहते हैं डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्टोमक। अब स्टोमक के अंदर जो फूड का पार्शियल डाइजेशन हो जाता है बच्चों, जिसके कारण स्टोमक के अंदर जो फूड होता है ये लेनुमा या पेस्ट लाइक हो जाता है। नाउ इट इज कॉल्ड ए काइम। अब इसको हम लोग कहते हैं काइम बेटा। ये देखिए, द फूड इन स्टोमक व्हिच इज पार्शियली डाइजेस्टेड इज कॉल्ड ए काइम। अब ये काइम क्या होता है, स्टोमक से पास करके नीचे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कहा जाता है डियोडेनम, और इसी डियोडेनम में खुलता है बच्चों गॉल ब्लैडर और डाल सिक्रीट करता है, रिलीज करता है बाइल जूस, और यहीं पर खुलता पैंक्रियाज जो सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस। बाइल जूस क्या करता है, इट हेल्प्स द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, माने फैट के लार्जर ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। अब इस फैट को कहते हैं इमल्सिफाइड फैट। मतलब इमल्सिफिकेशन क्या करता है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ फैट फॉर द एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज। फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। मतलब फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम इस इमल्सिफाइड फैट पर वर्क करता है। इसके बाद कहते हैं बच्चों पैंक्रियास का जो जूस होता है पैंक्रियाटिक जूस, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है। इस तरीके से फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, इंटेस्टाइन की इनर वॉल में भाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, जिनको हम बिलाई या माइक्रो बिलाई कहते हैं। माइक्रो बिलाई से लाइंड लेयर को हम लोग ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम भी कहते हैं, जिसका काम होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है। इसका मतलब डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इन इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो बिलाई एंड बिलाई। अब क्या होगा बच्चों, अब बचेगा अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड जो नीचे की तरफ मूव करेगा रेक्टम में, और इस तरीके से रेक्टम में ये सॉलिड वेस्ट आई मीन अनडाइजेस्टेड फूड ये स्टोर हो जाएगा एंड इज इजेस्टेड आउट थ्रू क्लोएकल अपर्चर। अब क्या होता बच्चों, फ्रॉग रिस्पायर कैसे करेगा, कहते हैं फ्रॉग लैंड पे और वाटर में अलग अलग तरीके से रिस्पायर करता है, सांस लेता है। फ्रॉग की जो स्किन होती बच्चों, ये भी रिस्पायरेशन में मदद करती। कहते हैं इन वाटर स्किन है एक्वेटिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन, माने पानी के अंदर रिस्पायरेशन या गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है स्किन।
स्किन के द्वारा होने वाले रिस्पायरेशन को बच्चों हम लोग कहते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। वाटर के अंदर जो डिजॉल्व गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, ये एक्सचेंज हो जाती हैं थ्रू द स्किन सिंपली बाय डिफ्यूजन। लेकिन कहते हैं बच्चों ऑन लैंड जब मेढक जमीन पर होता है तो बक्कल कैविटी के द्वारा भी रिस्पायरेशन करता है, क्योंकि बक्कल कैविटी की लाइनिंग के थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज होता है, स्किन के भी थ्रू होता है, लंग्स के भी थ्रू होता है। इसका मतलब ऑन लैंड frog perform three kind of respiration. One is called as buccal respiration, which occurs through the lining of buccal cavity. Second is cutaneous respiration, where the gaseous exchange occurs simply by diffusion through skin. And third is pulmonary respiration, which occurs through lungs. अब बच्चों अगर हम लंग्स की बात करें तो अगर फ्रॉग के लंग्स देखें तो करीब एक पेयर होता है, इलांगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन दैट इज इन थोरेक्स। मतलब फ्रॉग के ट्रंक के अपर रीजन में थोरेक्स में एक पेयर लंग्स का पाया जाता है, और इन लंग्स में एयर इंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, और नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर इंटर करता बक्कल कैविटी में, और बक्कल कैविटी से एयर इंटर करता फिर लंग्स में। एक चीज और आपने सुना होगा, फ्रॉग क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। आई मीन इनका बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट फ्लक्चुएट करता है। ये पाइकिलोथर्मस एनिमल कहे जाते हैं। आई मीन ड्यूरिंग समर दे अंडरगो समर स्लीप, एस्टिवेशन करते हैं, और ड्यूरिंग विंटर these animal I mean frog undergoes hibernation, that is winter sleep. और बच्चों एस्टिवेशन समर स्लीप, हाइबरनेशन विंटर स्लीप, दोनों समय में ये क्या करते हैं? रिस्पायरेशन ओनली बाय स्किन, केवल और केवल क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करते हैं। ये बच्चों यहाँ लिखा भी है ड्यूरिंग एस्टिवेशन। ड्यूरिंग एस्टिवेशन अगर हम बात करें, ड्यूरिंग एस्टिवेशन and hibernation gaseous exchange takes place through the skin. अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों फ्रॉग के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। तो फ्रॉग में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होगा क्लोज टाइप, दैट इज ब्लड फ्लोज विद इन द क्लोज्ड ब्लड वेसल्स। आर्टरी एंड वेन्स में ब्लड फ्लो करेगा। और बच्चों द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग सूज हार्ट ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। और फ्रॉग का ब्लड कैसा होता है? रेड कलर्ड होता है। क्यों होता रेड? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इन इट्स आरबीसी। इसकी आरबीसी में आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो रेड कलर का होता है, और इसके कारण ये रेड दिखता है। इनमें जो ब्लड काउंसल्स होती हैं तीन प्रकार की होती हैं बच्चों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि स्पिंडल शेप की होती हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अलावा एक और यहाँ पे सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम। एक चीज और बता दें बच्चों, यहाँ पे फ्रॉग का हार्ट मायोजेनिक हार्ट होता है, दैट इज इट्स एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय मसल इटसेल्फ। इसका मतलब फ्रॉग के हार्ट की अगर नर्व सप्लाई को काट दें फिर भी फ्रॉग का हार्ट धड़कता है। इसका मतलब द एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज कंट्रोल्ड बाय मसल इटसेल्फ एंड दिस काइंड ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक हार्ट। फ्रॉग का हार्ट मायोजेनिक हार्ट होता है, और फ्रॉग का हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, हैविंग 2 एट्रिया आई मीन 2 आर्किल एंड 1 वेंट्रिकल। हार्ट के राइट आर्किल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेनस ब्लड कलेक्ट होता है पूरे बॉडी पार्ट से, और लेफ्ट आर्किल में लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है, और वेंट्रिकल में दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं। और इस प्रकार से फ्रॉग की बॉडी में मिक्स ब्लड सप्लाई होता है। मिक्स ब्लड सप्लाई होने के कारण ही फ्रॉग क्या होता है बच्चों? कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। इसके बाद बच्चों हम बात करें
अगर फ्रॉग के पोर्टल सिस्टम की, तो फ्रॉग में दो तरीके का पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा रीनल पोर्टल सिस्टम। अब बात करें अगर हम इनके एक्सक्रीटरी सब्सटेंस की, फ्रॉग इज यूरियोटेलिक एनिमल। यूरियोटेलिक का मतलब बच्चों, इट एक्सक्रीट यूरिया एज एक्सक्रीटरी वेस्ट। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग इज किडनी। इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होगा, और किडनी क्या करेगा, यूरिन प्रोड्यूस करेगा, और ये यूरिन थ्रू यूरेटर पहुंचेगा, कलेक्ट होगा यूरिनरी ब्लैडर में, एंड यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इनटू द क्लोएका, एंड फ्रॉम क्लोएका इट इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू क्लोएकल अपर्चर। हमने कहा बच्चों, ये जो एक्सक्रीटिव वेस्ट होता है, ये ब्लड से, मतलब ब्लड के थ्रू किडनी में पहुंचता है, जहां से फिल्टर कर दिया जाता है, और इस तरीके से ये फिल्टर्ड excretory substance through ureter reaches into the urinary bladder, और urinary bladder finally opens into the cloaca, और cloaca के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। तो यूरिया एक्सक्रीटिंग प्रॉपर्टी एनिमल की होती है, इसको कहा जाता है बच्चों यूरियोटेलिज्म, एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक एनिमल्स। इसका मतलब फ्रॉग इज यूरियोटेलिक एनिमल। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ द फ्रॉग। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग देखेंगे न्यूरल सिस्टम, सेंसरी सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस लेक्चर में दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, एंड नाउ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बच्चों।